खाते हैं मोदी से। प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ पे जाओ अपने अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ, इज्जत तो लेकर बैठा हूँ स्टेट की। आप देखिए नेताओं में कहाँ दम है। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बाप के बेटे, बड़े बड़े पदों पर बात करते थे ना, बड़ी बड़ी, क्या बात, सरेंडर हो गए, बिल्ली बन गए सारे सारे। गठबंधन नहीं होगा तो 200 पे, और गठबंधन हो गया जिनसे चाह रहे हैं, अभी बता दिया मैंने नाम, कांग्रेस बीजेपी के अलावा, तो अम्बेडकर टेबल टॉक हो जाएगी। जिनका एसपी, बीएपी, बीटीपी और अन्य छोटे दल, अन्य वो मजबूत नेता, अगर कोई हमें लगेगा कि निर्दलीय व्यक्ति गठबंधन नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा, सपोर्ट करते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता है। दरियावत पार्टी एक नई यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अंदर कर रही है। यात्रा की शुरुआत हम 28 तारीख को सालासर बालाजी के दर्शन करके और सालासर के अंदर एक बड़ी सभा करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। 28 तारीख को यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद श्राद्ध पक्ष लग जाता है, आप जानते हैं सारी बात है। और 2 दिन 3 दिन का बीच में हम गैप देंगे। पहले दिन हमारी शुरुआत होगी और उसके बाद नई जो यात्रा का रूट होगा वो हम आपको सारा जारी कर देंगे। लेकिन 28 तारीख से यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस प्रदेश में हम सत्ता का संकल्प लेंगे, व्यवस्था को बदलना है। गरीब आदमी को आजादी के 75 साल बाद थाने तहसील कचहरी में जाए तो उसको मान सम्मान मिले, किसी गरीब को दुत्कार के थानेदार तहसीलदार बाहर नहीं निकाले। ये जो एक लुटेरी टीम बनी हुई देश प्रदेश के अंदर, काला धन वापस जाने की बात चली, कौन सा काला धन आ गया वापस बताओ मुझे, 1 रुपया नहीं आया। हाँ ये होता था पहले, चोरी ज्यादा लोग करते थे, अब अडानी अंबानी और 5, 10, 15, 20, 50 लोग जो देश के अंदर हर काम उनको मिल जाता है, दूसरे लोग बेरोजगार हो गए। ये हालात आप देख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि देश के हालात बदले और उसकी शुरुआत इस राजस्थान प्रदेश से हम कर रहे हैं। हमारी यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम प्रयास करेंगे कि सत्ता पे कब्जा करें, सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलती। और हम चाहते हैं कि सत्ता जब बदलेगी जब राजस्थान का जवान, किसान, सर्व समाज इस बार ये तय करेगा कि हमें राजस्थान को बचाने के लिए दोनों पार्टियों को घर बिठाना है और नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी। ये हम 28 तारीख से यात्रा की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके सालासर में सभा करेंगे। तो बाकी जो कार्यक्रम है वो हम जारी कर देंगे। हमारी प्रदेश की टीम का ऐलान भी 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। हमारा जो स्वच्छता अभियान चला, स्वच्छता से सत्ता की ओर जो नारा दिया था, उसमें 1 महीने के अंदर जो स्वच्छ बनाए, जिस तरह बच्चों ने बाइक, साइकिल, गाड़ियों से खुद जा के स्वच्छ बनाए, शायद कोई पार्टी 1 महीने में इतने स्वच्छ नहीं बना सकती जितना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। वो संख्या 20 लाख से ज्यादा 1 महीने के अंदर राजस्थान में करके दिखा दी। एक नया इतिहास इस राजस्थान के अंदर अगर किसी ने बनाया तो आरएलपी के जवानों ने और आरएलपी पार्टी के परिवार ने बनाया। बधाई दूंगा और आरएलपी परिवार को, सब लोगों को, मेरे तीनों विधायकों को कि इन्होंने विधानसभा का मजबूती से हमेशा अपना पक्ष रखा और लड़ते रहे। जहां भी इनको बता दिया, चाहे आदिवासी बेल्ट में बता दिया, कहीं भी बता दिया, ये चले गए, प्रयास किया, उठे जब भी जब सरकार ने मांगे मानी। ये आरएलपी पार्टी का आगामी एजेंडा हमारा रहेगा। उसके बाद हम राजस्थान के अंदर जो जगह जगह संघर्ष हमारे चल रहे हैं वो हमारे जारी रहेगा। हनुमान जी, आपने एक सवाल है मेरा, हनुमान जी महिला 28 से और 27 से, हनुमान जी 28 बात करी, आपके पार्टी में कितने परसेंट महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया, ये सवाल है। 3 में से 1 एमएलए है ना महिला, तो कितना परसेंट आप जोड़ लो? 33 पदाधिकारी की बात करी, पदाधिकारी होंगे हमारे करीब। अब तो पार्टी की तो प्रदेश टीम है ना, अभी आपको क्या करूँ, घोषित कर होगी तो भंग कर दी पहले। राजस्थान में चुनाव में आपकी पार्टी किस करोड़ बैठेगी सर? किस करोड़ बैठेगी मतलब? तीसरा फ्रंट बनेगा या तीसरा तो बन ही गया और हम चाहते हैं कि पहला फ्रंट बने राजस्थान के अंदर। तो एक पार्टी 3rd नंबर जाएगी, कांग्रेस बीजेपी का। आप देखिए जब हम यात्रा पे निकलेंगे, अभी जैसे आपके नड्डा जी की यात्रा निकलती है, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों, भैया आजा फोटो खिंचा ले, भैया आजा फोटो खिंचा ले। तुम कौन हो, दूर खड़े लोग रहे साहब फोटो नहीं खिंचाएंगे। 5000 की भीड़ नहीं के बारे में बेचारे पूरे संसाधन लगा रखे हैं। इनके पास तो हाईटेक सिस्टम है, सारा आपको पता कहाँ से आता है, क्या आता है। कांग्रेस भी निकाल रही है। आप देख रहे ना, जब फील्ड में उतरे तो आपको सारी बात आ जाएगी कि जन समर्थन किसको मिल रहा है राजस्थान में, और जिसको जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता पर कब्जा करेगा। सत्ता इस बार लोकतांत्रिक पार्टी। आपने वसुंधरा और गहलोत के मिले जुले होने की बात कही है,
पर ज्योति मिर्जा एक नेता है, उन्होंने कहा है कि आप अशोक गहलोत वो इसके बारे में जो आप जिस नेता सुन तो लो मेरे, आप ऐसा है मेरी बात सुन लो, ऐसे आप हर किसी की बात मत करो। उसके बारे में जिसका आप नाम ले रहे हो ना, 3, 4, 5 बार अगर कोई मेरे सामने हार जाए, बार बार आप उसका नाम लो, वसुंधरा गहलोत की बात करो, और कोई बड़ा उसके बारे में इंदिरा बावरी जी जवाब दे देंगे आप। बात बता दो आप। रामलाल जाट पे भी एफआईआर हुई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे सर? अब एक बार देख लेते हैं एफआईआर मंगा के। बात कोई नहीं करेगा, हमें ही करनी है। सर काफी बड़े चाहे मेरी बात सुनो, चाहे किसी पे एफआईआर, आपको पता है इस प्रदेश में जब एनकाउंटर हुए मर गए थे क्या लोग? बोले तो नहीं, हम ही बोले थे, सलाखों को पीछे डलवाए। बोल देगा ना भाई, आज ही तो सारी बात एक व्यक्ति बोल रहा है, ऐसे मत करो आप। मैं कह रहा हूँ कई बार तो हम बोलते हैं तो दिखते ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो क्या बोलो क्या बोलो, रोज ही बोलता हूँ मैं तो। हनुमान जी इधर देखो, हनुमान जी इधर देखो आप सबसे लास्ट में। हाँ चर्चा है कि आरएलपी कांग्रेस से गठबंधन करेगी विधानसभा चुनाव में। क्या? कांग्रेस से गठबंधन, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, गठबंधन के दरवाजे खुले बीएसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए। अन्य मजबूत अगर नेता किसी इलाके के अंदर है, उनका जनाधार है, उनका अगर दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है या दूसरी पार्टियां उनका सम्मान नहीं कर, उन लोगों से कांटेक्ट है हमारे। आरएलपी पार्टी, अब आप रोज देखोगे कि आरएलपी में हर दिन मजबूत लोग जो स्वाभिमानी वो आरएलपी ज्वाइन करते हुए देखेंगे आप। हनुमान जी मेरा ये सवाल था, हनुमान अभी आपने जो बद्री माफिया के नाम पे जो लीज धारक है लीगली, उसके विरुद्ध बड़े जोर शोर से आपने आंदोलन किया अलग अलग क्षेत्र में, और बाद में आपने आवाज अपनी बंद कर दी। आप डर गए या मैनेज हो गए? सुनो मेरी बात, तो बद्री माफिया पूछो ना क्या कहाँ लीजिए, आपकी वो अरे लीजिए कहाँ है? मैनेज तो मेरी बात सुनो, ऐसा ही लीजिए खत्म हो गई, करवा दी ना उसकी, और मैं क्या करवाता, तो लीजिए वापिस ले लेता सारी। अब तो जब मेरी कलम चलेगी ना, उसके बाद जो बद्री माफिया का गुरु है उसको पूछना वो कहाँ था, जो जेल है सेंट्रल जेल, भेज दूंगा। टाइम लगता है सर, मेरी आवाज में उतना ही दम है। मैं ईडी के अंदर जो कागज दे रहा हूँ तो बीजेपी कांग्रेस से कई नेता न पहले आप। अच्छा हनुमान जी, आपके लिए सेक्युलरिज्म कितना महत्व रखता है? मेरे लिए तो सारी चीज महत्व रखती है। आप इसके बारे में बताइए। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज मेरे लिए महत्व रखती है। ऐसा है, आरएलपी पार्टी का गठन है, वो हम सबका सम्मान करता है। आप मुझे कोई वैसे सवाल पूछे किसी मामले, तब मैं बताऊंगा इस मामले में क्या क्या बताया आप। तो महत्व तो सारी चीज मैं कह रहा हूँ मेरे लिए महत्व रखता है। इसलिए इस राजस्थान का जो मान सम्मान इस देश में हनुमान बेनीवाल नहीं बनाया। नेता बड़े बड़े होंगे लेकिन पार्टियों में गोद में बैठे, इसका पटका उतारा, इसका पटका पहन लिया। कोई झंडा हरियाणा का लेकर घूमते थे, कोई यूपी वालों का, कोई झंडा छोड़ गए, डंडा छोड़ गए, पीछे लेकर डोलते थे। मैंने प्रयास किया और बच्चों को दिशा दी राजस्थान में। और देखिए ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिसके साथ फोटो खींचा, एक आदमी है मेरे पास कि साहब मेरे को आपके काम, मैंने कहा क्या काम है, कि मैं सिर्फ फोटो खिंचाना चाहता हूँ आपसे। तो उससे क्या होगा कि उससे बीजेपी में मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, कि नहीं तो हनुमान जी के पास जा रहा हूँ। और हो गया उससे खिंचा ले, मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहिए। अगर बीजेपी में तेरी स्थिति ठीक है तो खिंचा ले फोटो, मैं तो रेडी कर है लोग। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मंच से लेकर सारी व्यवस्थाओं का जो संचालन महिलाएं कर रही है, आपको क्या लगता है अच्छा संदेश जाएगा? अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ महिला आरक्षण के तो पक्ष में नाम लूंगा, मैं कह तो क्या नाम, लेकिन ये आरक्षण मिलेगा कब ये तो बताओ। मैं तो ये कहता हूँ मोदी को कल ये कहना चाहिए कि भाई अभी आरक्षण जो बिल पारित हुआ है उसमें शर्तें हैं, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में। कल उनको कहना चाहिए कि 66 टिकट हम देंगे, 33 दूना 66, और ओबीसी का भी लाके, क्योंकि वहां लागू नहीं हुआ ओबीसी का, एमएलए एमपी में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए महिला में भी नहीं है। और ओबीसी के हिसाब से वो कहते हैं कि इतनी हम देंगे ओबीसी को, तो 125 सीट की कल डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको, तो एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा चूंकि अभी संवैधानिक रूप से आरक्षण लागू नहीं हुआ, समय लगेगा। वो तो हमने एक जुमला छोड़ा था वोटों के लिए, जो हमेशा उनकी आदत है जुमला छोड़ने की। वो ये कहते हैं 66 टिकट तो दूंगा मैं, 33% जो है 66, और ये दूंगा ओबीसी। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए उनके हाथ में, जैसे मेरी पार्टी का टिकट देना अभी हम सब लोग बेटा हमारे हाथ में। और मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि इस बार महिलाओं युवाओं को आरएलपी सबसे ज्यादा टिकट देगी राजस्थान। हनुमान जी, आपने अभी कहा कि सत्ता के बिना जो है व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हो सकता। सत्ता पाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस को देखें तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भगवंत मान केजरीवाल राजस्थान के दौरे कर रहे हैं,
चौटाला तक राजस्थान में राजस्थान की चाबी बनने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आरएलपी जो इतनी बड़ी बात कर रही है, कहीं ये सपने जैसा तो नहीं हो जाएगा? ये आप इसको कैसे मैनेज करोगे? उसका कारण आप ये भी है कि यहाँ राजस्थान के अंदर कभी प्रयास किसी ने किया नहीं, प्रयोग किया नहीं, और हर बार लोगों को सफलता मिली। यार यहाँ के नेताओं ने हमेशा धोखा दिया पब्लिक को। कोई कहता था मैं पार्टी बनाऊंगा, पता लगा पार्टी तो बनी हुई थी, दूसरा नाम ले आए, नहीं बनी पार्टी। कभी पार्टी बनाई तो 1 महीने बाद उसका विलय हो गया। ये आपका सवाल वाजिब है कि अभी जो राजस्थान के लिए गीत गाया जाता है, वीरों की धरती, सोरा रेल मीठा मोरा नहीं, वो तो अभी ही पता लगेगा। आप अगर मुझे निकाल दो तो क्या है दिल्ली में आपके पास? 24 आदमी है तो डांट खाते हैं मोदी से। प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ पे जाओ अपने अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ, इज्जत तो लेकर बैठा हूँ स्टेट की। पार्टी बना के जितने भी देश में ये लोग आप जिन जिनका नाम ले रहे हो घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यों घूम रहे हैं? लेकिन उनकी हवा नहीं बन रही है। आप पार्टी की हवा क्यों नहीं बनी? आप भी जानते हो। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी किसान जवानों की पार्टी है। यह हर किसी का स्टेशन नहीं लगने वाला। यह राजस्थान में आरएलपी इस बार बहुत मजबूती के साथ, मैं ये तो नहीं कह सकता सीटें कितनी आएगी, लेकिन एक पार्टी 3rd नंबर पर कांग्रेस बीजेपी में राजस्थान के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे साथ बसपा और ये गठबंधन में आ जाते हैं, हमारी बहुत साउंड स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। आप देखिए नेताओं में कहां दम है। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बाप के बेटे, बड़े बड़े पदों पर बात करते थे ना, बड़ी बड़ी क्या बात, सरेंडर हो गए, बिगी बिल्ली बन गए सारे सारे। मैं तो लड़ तो रहा हूं। आप ये मत पूछो, भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी पे चढ़ने से मैं क्यों चढ़ूं, मैं कौन सा पीएम बन रहा हूं, फिर प्रधानमंत्री नेहरू बना था। लड़ाई लड़नी है मुझे राजस्थान के लिए, ताकि आपको बाहर लोग ये नहीं कहे कि वही राजस्थान है जो कांग्रेस बीजेपी वोट डालता था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय पार्टियां किस तरह ताकतवरों को उभरती है। इस राजस्थान का मान सम्मान कैसे बढ़े, ये मान मैं लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो 3 में मिनिस्टर बन जाता, वसुंधरा से मेरा क्या झगड़ा था, बन जाता मंत्री, खाली हाथ ही जोड़ देते जाके, तो दूसरे लोग कर रहे हैं काम। लेकिन वसुंधरा को भी याद दिला दिया, एक हनुमान आया और वसुंधरा को डगमग कर दिया पूरा, पता ही नहीं चला कहाँ गई वसुंधरा जी। दिख रहा आपको? कहीं नहीं है भाई, ये लड़ाई मेरी थी। आप क्या सोच रहे हो? गजेंद्र शेखावत और उन लोगों ने वसुंधरा को आउट किया, उसका क्रेज ही खत्म कर दिया पब्लिक को। जिसका क्रेज खत्म, आउट, क्रेज हमने खत्म किया। आरएलपी कितने सीट पे लड़ेगी इस बार? मैं कह रहा हूँ गठबंधन नहीं होगा तो 200 पे, और गठबंधन हो गया जिनसे 4 हैं, अभी बता दिया मैंने नाम कांग्रेस बीजेपी के अलावा, तो हम बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। जिनका जहाँ जितना प्रभाव है उनको सीटें उस हिसाब से मिल जाएगी। हमारे सीटों में झगड़ा नहीं, वो जो गठबंधन होगा जब बता देंगे। अभी बता दिया मैंने, बीएसपी, बीएपी, बीटीपी और अन्य छोटे दल, अन्य वो मजबूत नेता, अगर कोई हमें लगेगा कि निर्दलीय व्यक्ति गठबंधन नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा, सपोर्ट करते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता। क्या था नाम ने दरियावत गंज। मेरा जब 2 सवाल है सुनो। पहला सवाल तो ये है कि जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बोले थे कि देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, और जो पार्टियां जो हैं वो देश के राज्य को विकास के लिए बाधा उत्पन्न करती है। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है मेरा कि आपकी भी पार्टी और पार्टी के जैसे परिवारवाद की ही पार्टी कही जाएगी, क्योंकि आपके परिवार ही जुड़े हुए हैं, कैसे आप राजनीति मुद्दे उठाता है? वो उसका जवाब भी दे दूं मैं। ये मेरे छोटे भाई एमएलए हैं, अगर मैं इनको चुनाव नहीं लड़ाता या मेरे परिवार से नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट में हार जाता। सीट बचाने के लिए ददीची ने क्या किया था आपको पता है? हड्डियों का दान किया। जब लगा ना भाई अब तो राक्षसों को मार ही नहीं सकते, मेरे हड्डियों को ले लो, बचाना देवता। मुझे आरएलपी पार्टी को बचाना था। अगर मैं खींवसर में हार जाता तो आरएलपी को कौन बोलना चाहता? आप ये सवाल पहले करते। तो इसलिए परिवार के अंदर छोटे भाई को, लेकिन आपको पता है कि सारा जो काम है मेरे तीनों विधायक मुझे पूछे बिना कुछ भी अलग से नहीं किया। दुख सुख के अंदर मेरे साथ खड़े, सारी पार्टियां टूट गई थी, ये बैठा है मेरे सामने, कभी बड़ाबंदी के अंदर नहीं रहते। हाँ, साथ हमने जिनको कमिटमेंट किया उनको साथ दिया, हमने ऐसे ऐसे लोगों का भी साथ दिया। मैदान छोड़ के भागे, लेकिन साथ खड़े रहे, हम नहीं भागे। इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। और आपने रही दूसरी बात अब्दुल कलाम की, ये उनकी सोच होगी कि 2 ही पार्टी होनी चाहिए, उनके हिसाब से थोड़ी चलता सारा। वो तो हर व्यक्ति का अलग विचार है, आपका अलग विचार है। जैसे कोई कह रहे 2 ही चैनल होने चाहिए, 2 ही अखबार होने चाहिए, बाकी क्या करेंगे? वो प्रधानमंत्री आरएलपी से डरे हुए हैं, बार बार इसलिए आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री 2013 में खीवसर में 2 मीटिंग करके गए थे। जमान जब तुमकी बीजेपी मेरे सामने 2013 के एमएलए चुन गुजरात के सीएम थे। सचिन पायलट की चुप्पी में क्या बोलेंगे? वो तो अभी शासन चुनाव को लेकर जो हमने आंदोलन किया उसमें उनको बोलना चाहिए था। मैं तो मैसेज ही कर, मेरी बात तो उनसे होती नहीं आज तक, क्योंकि जब से उन्होंने कहा ना भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे। जो भी उनकी मजबूरियां रही, राजनीतिक मजबूरियां, मेरा कोई इनसे इतना संपर्क नहीं, मैं उनके साथ थोड़ी पढ़ा स्कूल कॉलेज में, मेरे दोस्त वैसे दोस्त है, बचपन से मैं साथ नहीं रहा। उनकी क्या मजबूरियां रही होगी वो तो वही जानते हैं, या अशोक गहलोत जानते होंगे, वही व्यक्ति जानते हैं, और या फिर बीजेपी के लोग जानते होंगे। तो कईयों को बता दिया ना, फौजमार कप्तान अशोक गहलोत भी है, पायलट भी है। फौजमार कप्तान वो होता है जो अपनी फौज को मारता है। उनके लिए जो लोग लड़ते रहे, आप देखना ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगी। हनुमान जी, कितनी पार्टियां अभी आपसे गठबंधन करने के लिए इच्छुक हैं? बहुत भाग रही हो, एनडीए, इंडिया, दिल्ली में तो मेरे को छोड़ने ही नहीं दिया। ये जाए इंडिया तो आ जाए IN आपका एनडीए, वो जाए तो वो आ जाए। मैं बहुत परेशान हो इनको झेल रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी खड़ा हूँ मजबूती के साथ। अभी आपने बीएसपी का नाम लिया, इनमें इन सब वो मैं कांटेक्ट में, मेरे कांटेक्ट में है वो लोग, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली बार भी कहा था कि बीएसपी गठबंधन नहीं हुआ, मेरा गठबंधन मैंने प्रयास किया था। कल को लोग ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल ने प्रयास नहीं किया। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमेशा हर मत से भी नहीं बात करता हूँ, आपके सामने भी बात हमेशा करता हूँ। लेकिन ये जो हमारी यात्रा है, इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जब यात्रा को आप चलता हुआ देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि राजस्थान बदल रहा है। पूरे राजस्थान में निकालेंगे? पूरे राजस्थान में। ये आम आदमी पार्टी के साथ बात होगी? आम आदमी पार्टी वालों को वैसे तो मेरे भगवान मान से दोस्ती अच्छी, लेकिन मेरी गठबंधन के बारे में किसी तरह की बात उनके साथ नहीं है। थैंक यू सर।